Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Terror by Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की जो फ्यूचर स्पाउस रीडिंग होगी इट विल बी बेस्ड ऑन डज योर फ्यूचर स्पाउस होल्ड ग्रजेस और मेक पीस फर्स्ट। क्या आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे जो हर बात को बस पकड़ के रख लेंगे, सालों साल पकड़ के रख लेंगे कि बस ये बात को तो मैं हर बार हर एक सिचुएशन में बोलूँगा या बोलूँगी ही, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस वो हैं जो एक पॉजिटिव आउटलुक लगते हैं और पीस रखने में, शांति रखने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट टू द वीडियो। नाउ यू विल गेट स्क्रीनशॉट्स ऑफ द पाइल, सो प्लीज पिक योर पाइल एंड आई विल सी एट यू रीडिंग। राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, हाउ आर यू ऑल। अब हम देखेंगे कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है उनको ग्रजेस रखना अच्छा लगता है या फिर पीस बना के रखने में वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बी इट मेल और फीमेल। एंड बिफोर शफलिंग द कार्ड्स टेक अ डीप ब्रेथ विद मी। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। ओके, लेट मी शफल द कार्ड्स एंड सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस का कैसा डेकोरम होगा, क्या उनका पर्सोना होगा कि वो छोटी छोटी बातों पे मतलब अपने दिल पे लगा लेंगे या फिर उनका ऐसे ना बड़ा दिल है, पीस बना के रखने में वो बिलीव करते हैं। पाइल नंबर 1, फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल नंबर 1 लाइक्स टू होल्ड ग्रजेस और मेक पीस फर्स्ट। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 sorry, we have justice. Okay, we have 6 of Pentacles. फाइल नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस को ग्रजेस बना कर रखना अच्छा लगता है या दे वांट टू मेक पीस फर्स्ट। एंड वी हैव द लवर्स। ओके, वन मोर कार्ड एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। लवली। सो फाइल नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फ्यूचर स्पाउस ना दे कीप ग्रजेस, वो लिस्ट बना के रख सकते हैं ग्रजेस की, बट ये नहीं कि वो आपके आगे आपके अगेंस्ट यूज़ करे, कि आपके नेगेटिव में यूज़ करे कि हर कोई लड़ाई हो जाए तो आपकी फ्यूचर स्पाउस बस डाल दे कि हाँ तो तुम आपने इस चीज़ में इस दिन बोला था, आपने उस दिन में ये बोला था इस चीज़ पे। ऐसा नहीं है, बट यस ग्रजेस वो रखते हैं। वो ग्रजेस इसलिए रखते हैं क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस की आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। वो ना उनका ऐसा होगा कि वो अगर आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते चीज़ें तो वो किससे एक्सपेक्ट करेंगे, तो वो काइंड ऑफ माइंडसेट लेकर आपके फ्यूचर स्पाउस चलने वाले हैं। एंड एट टाइम्स आपको ऐसा लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही अनरीजनेबल हो रहे हैं। पाइल नंबर 1, जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब वो बात समझ रहे हैं बट बात समझना नहीं चाहते हैं। काफ़ी टाइम पे आप उनको ऐसे देखोगे कि आप समझा भी रहे हो कि बहुत अच्छा तरह आपने उसके पीछे का लॉजिक भी समझाया है, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस समझने को राज़ी नहीं है, बिकॉज उनको वो सिक्योरिटी, वो एक अटेंशन आपसे मिल नहीं रही है। तो जब भी उनको ऐसा लगेगा कि वो थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं या एक आपसे अटेंशन नहीं मिल रही है, वो ग्रजेस रखने वाले हैं। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है, बट ग्रजेस रखने के बाद ही और शी इज़ गोइंग टू सीक्रेटली होप कि आप उनको आगे मनाओ। ठीक है, वो वाली एनर्जी है। ऐसा होता है ना कि उनके ऐसे होगा कि वो बस आपकी अटेंशन उनके ऊपर होनी चाहिए। पाइल नंबर 1 थोड़े से ज़्यादा होने वाले हैं। पाइल नंबर 1 आपकी फ्यूचर स्पाउस अटेंशन सीकर काइंड ऑफ थिंग, ग्रजेस वो रखेंगे, अच्छी तरह रखेंगे, एक एक बात याद रखेंगे, बट येस उसको आपके अगेंस्ट यूज़ नहीं करेंगे। बट कहीं ना कहीं एक होप ऐसे उनको होएगा कि आउट ऑफ नोवेयर आप आके उनके लिए कोई स्पेशल जेस्चर कर दो, आप उनको आके मना दो, वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 1। एंड ग्रजेस तो वो होल्ड करेंगे लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं रख पाएंगे, कि अगर आप उनके पास नहीं आए, सपोज आपने कहा कि नहीं मैं भी नहीं झुकूंगी या मैं भी नहीं झुकूंगा, नहीं बोलूँगा सॉरी, नहीं बोलूँगी सॉरी, कर लो जो करना है, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ही आके आपको सॉरी कर देंगे। एंड उनको मतलब ऐसे होगा कि आप दोनों का जो बॉन्ड है, नॉर्मल बॉन्ड है एक आप दोनों का, वो ये इन छोटी छोटी बातों को लेकर ख़राब ना हो। ठीक है, उनका बचपना, उनको आपको तंग करना नहीं करना वो अलग चीज़ है पाइल नंबर 1। लेकिन यहाँ पे वो उनका ये होगा कि जैसे होता है ना कि बिफोर स्लीपिंग आप दोनों मेकअप करो, तो वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1, उसमें आपके फ्यूचर स्पाउस बिलीव करते हैं। एंड पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस को अपने डे के बारे में, एंड आपने खाना खाया कि नहीं खाया, कहीं घूमने चलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, आपको लेके जाने में बहुत इंटरेस्ट होगा।
तो जब आप दोनों के बीच में कभी तू मैं चल रही होगी ना पाइल नंबर 1, तो आपकी फ्यूचर स्पाउस होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस सोचेंगे कब ये चीज़ें ख़त्म होंगी एंड कब हम दोबारा ऐसे नॉर्मल हो जाएंगे। तो वो मतलब उन चीज़ों से काफ़ी अफ्रेड भी होंगे कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए या कुछ नहीं होना चाहिए। बट ये भी होगा कि उनको ऐसा होगा कि हाँ, अगर हमने लड़ाई कर भी ली है तो कभी तो आप आके मनाओ। तो सीक्रेटली आपसे बड़ी सारी एक्सपेक्टेशंस रखने वाले पाइल नंबर 1। बट येस, डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं जो ग्रजेस रखते हैं। सो येस, आपकी लाइफ में ऐसे होगा कि आपको बहुत ज़्यादा ना मतलब अपने फ्यूचर स्पाउस को पटा के रखना पड़ेगा। वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1। लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स। पाइल नंबर 1 ग्रजेस रखेंगे, पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस या फिर पीस बनाने वाले। आई एम ऑल्सो गेटिंग अनदर मैसेजेस पाइल नंबर 1। वी हैव गुड लक चार्म, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइल नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस ना उनकी एनर्जी ऐसे दिख रही है पाइल नंबर 1 की उनको कभी भी अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों को। एज इन वो ज़रूरी नहीं समझते हैं अपने आप को एक्सप्लेन करना, या फिर कोई भी उनके बारे में रूमर हो तो वो उसको इतना सीरियस नहीं लेते। वो कहते हैं ठीक है, जिसने जो सोचना है सोचे, आई डोंट केयर। ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1। बट आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको लेकर उनका ना काइंड ऑफ पर्सनैलिटी डिफरेंट होने वाली है। कि अगर कोई रूमर है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ भी है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ कुछ ना कुछ उनका अलग से ही क्या चल रहा है एंड आपकी नॉलेज में वो चीज़ नहीं है एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में हो रहा है। पहले नंबर 1, योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी द वन जो आपको आके सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। वो एनर्जी दिख रही है बिकॉज वो अपने ना एक अपने कहते हैं ना यूटोपियन वर्ल्ड की, अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में आपके साथ चीज़ें सोचते रहेंगे। ठीक है, लेकिन रियलिटी होती है। रियलिटी में 100 अप्स एंड डाउन्स आते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है। सो पहले नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस को हमेशा ये होगा कि अब माना वो ग्रजेस रख रहे हैं, माना वो कभी कभी अनरीजनेबल हो रहे हैं, बट ये होता ना चल रहे हैं आफ्टर फाइट जैसे आगे आगे जा रहे हैं, बट पीछे मुड़ मुड़ के भी देख रहे हैं कि आप आओगे कि नहीं आओगे। ठीक है, और अगर नहीं आओगे तो वो आपकी तरफ भाग के आ जाएंगे। तो वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1। एंड आई एम सीइंग कि आप दोनों का ना काफ़ी मुझे ऐसे दिख रहा है कि सॉरी, कि आप दोनों का ना मतलब और जैसे हम कहते हैं ना फेक या सुपरफिशियल वाला रिलेशनशिप नहीं होने वाला पाइल नंबर 1। काफ़ी आप दोनों मुझे ऐसे दिख रहे हो, अपफ्रंट दिख रहे हो। कुछ ऐसी बातें होती है, कभी कभी हम शर्माते हैं या फिर कभी कभी हम कंफर्टेबल फील नहीं करते अपने पार्टनर से करने के लिए, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हाँ शायद अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स को बता सकते हैं, कि पार्टनर को नहीं बता सकते। बट पाइल नंबर 1, आप दोनों का बॉन्ड ऐसा होगा कि डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग आप अपने फ्यूचर स्पाउस को, इवन इफ यू गाइज आर नॉट टॉकिंग या फिर कभी कभी इग्नोर कर रहे हो एक दूसरे को, जैसे चलता रहता है एक दूसरे की टेंशन पाने के लिए, इवन देन आप दोनों का एक ये होगा कि अगर ऐसी कोई ज़रूरी बात है या कुछ भी है तो यू बोथ विल बी अवेलेबल फॉर बोथ ईच अदर एवरी टाइम। मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए 24/7 अवेलेबल रहने वाले हो। पाइल नंबर 1 वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड अगर हम अदर मैसेजेस देखें तो पाइल नंबर 1, आपकी फ्यूचर स्पाउस को ना यू गिविंग देम स्वीट लिटिल सरप्राइजेस की, अगर वो जहाँ पे काम करते हैं आप वहाँ पे आके उनको पिकअप कर लो, या फिर उनके लिए कभी कुछ भी, कोई रोज़ भेज दो, कोई फ्लावर्स भेज दो, कुछ उनका स्वीट डिश भेज दो। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। तो वो सीक्रेटली उस चीज़ के बारे में होप करने वाले हैं। सो पाइल नंबर 1, योर फ्यूचर स्पाउस इज टोटली आप गिवर होने वाले हैं, योर फ्यूचर स्पाउस विल बी द टेकर। वो एनर्जी दिख रही है। बट ऐसे नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आप ही गिविंग करते रहोगे एंड आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा लेते ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। पाइल नंबर 1, गुड लक चार्म की एनर्जी भी है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपकी सिंसेरिटी पहले टेस्ट करने वाले हैं। लाइक वो ग्रजेस भी होल्ड करते हैं, तो वो ग्रजेस भी इसलिए होल्ड करेंगे कि वो आपकी सिंसेरिटी देखेंगे। सिंसेरिटी कि आप उनके लिए कितने डिवोटेड हो। ठीक है, उनको वैसे मतलब इतना ज़्यादा जैसे उनका एक ऐसे है कि आई डोंट गिव अ डैम कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। तो ये इंसान यहाँ तक डिटैच्ड है। आप सोचो ना, कोई यहाँ तक डिटैच है किसको पड़ी ही नहीं है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, एंड यहाँ पे ये पर्सन आपसे आके एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं या फिर अपनी एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं कि ये चीज़ इसलिए हुई थी, ये चीज़ उसलिए हुई थी। पाइल नंबर 1, तो वहाँ पे ना बहुत रीजनेबिलिटी आ जाती है। लेकिन कभी कभी जैसे होता है ना बचपना दिखाना, अपनी चाइल्डिश साइड दिखाना आपको, तो वो एनर्जी है। तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन होंगी आपके फ्यूचर स्पाउस की। पाइल नंबर 1 एंड अनदर थिंग इज दैट आपके ना हाई प्रीस्टेस कार्ड आ रहा है। सो आई एम सीइंग दैट आपके फ्यूचर स्पाउस ना काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले हैं। आप दोनों की टेलीपैथी बहुत ज़्यादा होने वाली। टेलीपैथी एज इन की ना पता लग जाता है कभी कभी कोई सारी चीज़ें, मतलब हर टाइम नहीं मैं कहूँगी, बट येस मोस्ट ऑफ द टाइम पता लग जाता होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे कहते हैं एनर्जी को रीड करना। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मैं मैसेज कर देती हूँ, मैसेज रीड कर देती हूँ। व्हेन इन डाउट योर फर्स्ट गट फीलिंग कैन ऑलवेज बी ट्रस्टेड। पाइल नंबर 1, तो वो एनर्जी दिख रही है कि इवन इफ
आपके पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस का ना मुझे ऐसे दिख रहा है कि हाँ वो कभी अनरीजनेबल हो रहे हैं, नहीं उनको मतलब जैसे आपको जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनका चलता रह रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस को हमेशा ये होगा कि इसे होता है ना कि इवन इफ वो नाराज़ है, इवन इफ वो नहीं आप गुड टर्म्स पे चल रहे हो, पर उनको होगा कि वो आपके लिए हमेशा रहें, आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करने वाले पाइल नंबर 1, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा आप उनकी एक्सपेक्टेशन तोड़ देते हो। यहाँ पे मुझे आप थोड़े हार्ट ब्रेकर वाले लग रहे हो, आप ना बहुत कटु वचन नहीं कहते, हम सीधे सीधे वचन अपने फ्यूचर स्पाउस को बोल दोगे कि हाँ ऐसे है वैसे है वैसे है वैसे है, क्योंकि आप कम्युनिकेट करना चाहते हो ना। आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा सा उस चीज़ को सॉफ्ट हार्टेड वे में लेंगे कि आपने ऐसे क्यों बोला वैसे क्यों बोला, लेकिन आपकी बात को समझेंगे। बट वो होएगा ना कि थोड़ा सा आपका अगर पोलाइट वे हो जाए तो आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, वो एनर्जी दिख रही है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी कि आपके बारे में सोचना, एंड यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी अलाइंड है, स्पिरिचुअली होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे भगवान में मानना, पाठ पूजा करना, ठीक है, जिस भी ओरिजिन में मानते हैं, जो भी आपका बिलीफ है वो सब में मानना, उसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करना एंड वो चीज़ें आपको बताना, तो इन चीज़ों में आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि ये ना एक गिफ्ट है फ्रॉम गॉड कि हाँ आप दोनों इस अर्थ पे आके इकट्ठे हो सकते हो, एंड आप दोनों का एक बॉन्ड बन रहा है। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस को इतना ग्रेटफुलनेस और ये ब्लेस्ड वाली चीज़ों का इतना ऐसे हम कहते हैं ना पता होगा। यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस की सोल काफ़ी मेच्योर है, लेकिन होता ना कि जब हम हाँ जैसे होता है ना कि जब अपनी बारी होती है तब इंसान थोड़ा बदल जाता है, कि दूसरे कर रहे होते तो ऐसा लगता है क्रिंज है क्रिंज है, बट अपनी बारी आती है तो हाँ अब बेबी भी बोलना है, शोना भी बोलना है, जो मर्जी बोलना है। वैसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1 आपकी फ्यूचर स्पाउस की। एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस की ना वैसे नहीं है कि मतलब यहाँ पे मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं बोल रही हूँ कि आप उनके लिए ये चीज़ करो, आप उनके लिए वो चीज़ करो। उनकी एक्सपेक्टेशंस ऐसे हैं कि पाइल नंबर 1 छोटी छोटी, कि अगर कुछ भी हो जाए तो आप अपनी फ्यूचर स्पाउस को कॉल करो, ठीक है, आपको कोई काम का है कुछ भी है, ठीक है, आपको पता है आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, आप करो। एंड दूसरी चीज़ पाइल नंबर 1 आप अपने फ्यूचर स्पाउस के फ्रेंड्स, उनकी फैमिली या फिर मतलब कुछ भी हो ना, जहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को उनके बिना बोले डिफेंड करोगे ना, पाइल नंबर 1 आपकी फ्यूचर स्पाउस आप पे फ्लैट हो जाएंगे। वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग कि एक पर्सन ऑलरेडी स्ट्रांग है, लेकिन उस पर्सन को ये नहीं पता कि हाँ मुझे भी अपनी लाइफ में कोई चाहिए, ठीक है। एंड जब वो पर्सन जैसे कि जो आप होने वाले पाइल नंबर 1 उनकी लाइफ में आओगे ना, दे विल फील कि मेरे लिए भी कोई है, देयर इज़ समबडी फॉर मी। एंड उस बात को लेके थोड़ा सा ऐसे सेंसिटिव होना, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव ज़्यादा होना, पॉजिटिव ज़्यादा होना कि आप उनकी लाइफ से ना जाओ, एंड वो इस रिलेशनशिप को संभाल के रखे। बिकॉज मैंने कहा ना वो बहुत ही अलाइंड सोल होंगे, तो उनको पता होएगा कि कर्मा एंड आपको दो डिफरेंट सोल्स इकट्ठे मिल रही है, तो सबका कर्मा अलग है। कर्मा एज इन की जो आपने अपनी अभी तक लाइफ जी होगी, आपके बिलीव्स, आपका सिस्टम, आपका ओरिजिन वैसा होगा। एंड जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस ने बचपन से लेकर अभी तक जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करी होंगी, उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा होगा। एंड येस कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप दोनों की थिंकिंग मैच नहीं हो रही है, लेकिन पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस का होगा कि एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों दो अलग पर्सन नहीं हो, आप दोनों इकट्ठे हो, ठीक है, आप दोनों एक कपल हो। तो वो काइंड ऑफ मेच्योरिटी एंड सिंसेरिटी आपके फ्यूचर स्पाउस में है। बट अगर हम डेली लाइफ में बात करें तो आपके फ्यूचर स्पाउस लव्स टू कीप ग्रजेस, ठीक है, एंड वो चीज़ें आपके सामने ही निकलने वाली है। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड दूसरा पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग दैट आपके फ्यूचर स्पाउस को ना आपके अपनी पर्सनल स्पेस बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। मतलब अगर उनको ऐसा लग रहा है कि कोई ज़्यादा ही आपके रिलेशनशिप में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप दोनों का टाइम ले रहा है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी रूड टू दैट पर्सन कि जाओ बाय, ठीक है, बहुत हो गया, अपने घर जाओ, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं, आप वेलकम हूँ। तो मतलब वैसी वाली एनर्जी है। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग कि ना आप दोनों बहुत ही एक शाय फेस से आते 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 ग्रेजुअली करते करते एक इतने ज़्यादा जैसे हम कहते हैं ना, मतलब ऑनेस्टी लेवल प्रो मैक्स से भी कोई ऊपर होगा ना लेवल, आप दोनों के बीच में वो हो जाना है। पाइल नंबर 1 कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, आप दोनों बेस्टीज बन के रहने वाले हो, वो एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एंड आपको ना यहाँ पे ये नहीं है कि दूसरों की ओपिनियन क्या है, ये है, वो एनर्जी दिख रही है कि आपको कह रहे ठीक है आप अपने फ्यूचर स्पाउस जैसे बन जाओगे। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है, संगत में भंगत जो भी होता है, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। एंड लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स कि आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके इसमें क्या मैसेज है, कि क्या और क्या आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 ओके, 2 कार्ड्स आ गए।
क्लेम योर इंडिपेंडेंस एंड एक्ट एज इफ, ठीक है। ओके, सो पाइल नंबर 1, जैसे मैंने कहा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस को अपने ग्रजेस रखना अच्छा लगता है बिकॉज उनको ऐसा होता है कि हाँ उनकी इंडिपेंडेंस है। एंड इंडिपेंडेंस यहाँ पे यही है कि द ओनली वे यू कैन ग्रो इन ऑल रिलेशनशिप्स नाउ इज टू हैव अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ वर्थ, ठीक है। तो वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1 कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि जब उनको आपसे अटेंशन नहीं मिल रही है, आपको जब उनसे काइंड ऑफ वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो वो चाहते हैं, तो ही और शी विल लाइक होल्डिंग अ ग्रज कि ठीक है मैं अपनी सेल्फ को समझूंगी, मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखूंगी, ठीक है, वो एनर्जी है। एंड यहाँ पे कभी कभी जैसे मैंने कहा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे कि हाँ सब चीज़ें अच्छे से हो, आप दोनों अच्छे रहो, तो उसमें ये मैसेज आ रहा है कि फॉर्चुनेट टाइम होगा टू एक्ट एज इफ एंड डू अदर्स डू अंटिल दे द न्यू वेज फील फेमिलियर एंड कम्प्लीटली नेचुरल पाइल नंबर 1। तो आई नो आप थोड़ा सा जिब्रिश हो गया, तो मैं आपको ये समझाती हूँ कि आपके स्पिरिट गाइड्स का मैसेज है क्या आपके लिए पाइल नंबर 1। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के रिलेटेड आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके स्पिरिट गाइड्स का मैसेज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि चीज़ें बहुत ही अननेचुरल हो रही हैं, यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक दिख रही हैं। आपको ऐसा लगेगा आपके फ्यूचर स्पाउस का एक जो आपने दिमाग में बना रखा होगा कि ऐसे हैं ऐसे हैं पर्सनल में भी आपके फ्यूचर स्पाउस, तो उससे थोड़ा डिफरेंट निकलेंगे, ठीक है। एंड उनके साथ कंपैटिबिलिटी बिठाना, उनके साथ एडजस्टिंग करना विल बी लाइक कि ये चीज़ ना आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज़ में एडजस्ट कर लोगे एंड आहिस्ता आहिस्ता आपके फ्यूचर स्पाउस भी इतना अनरीजनेबल होना बंद कर देंगे बिकॉज उनको भी आपकी आदत लग जाएगी। एंड एक्ट एज इफ कि जो चीज़ें चल रही होंगी उससे आप एंड आपके फ्यूचर स्पाउस डरने वाले नहीं होने हो, आप कहोगे ठीक है चीज़ आ गई है ना, इस सिचुएशन में हम दोनों इकट्ठे मिलके उस चीज़ को आगे फेस करने वाले हैं। क्लेम योर इंडिपेंडेंस मीन्स कि आपका इन रिलेशनशिप में पाइल नंबर 1 एज इन कि आपके फ्यूचर स्पाउस एंड आप दोनों ही एक इंडिविजुअल सोल्स होंगे जो काफ़ी इंडिपेंडेंट होने वाले हो। बट ऐसे होगा ना कि ऑफकोर्स इफ़ यू एज आर मैरिड तो आप दोनों को होगा कि एज अ कपल भी आप दोनों का एक अलग डायमेंशन है, एक अलग स्पेस है आप दोनों की। सो क्लेम योर इंडिपेंडेंस की एनर्जी आ रही है कि थोड़ा सा आपको वो भी रखना पड़ेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस भी ऐसे रखेंगे कि हाँ ये मेरी स्पेस है एंड वो आपकी स्पेस है, थोड़ा सा वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे हो सकता है कि आपकी स्पेस नहीं होती है, जब आप दोनों की शादी हो जाती है तो दोनों इकट्ठे ही होते हैं। बट आपके फ्यूचर स्पाउस आपके स्पिरिट गाइड्स का ये मैसेज है कि थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि हाँ अपने आप को भी टाइम दो, अपने फ्यूचर स्पाउस को भी टाइम दो, वाइस वर्सा वो भी करें, अपना भी देखें ना कि फैमिली जो भी है, ठीक है, सब कुछ देखें। तो वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, टू इंडिपेंडेंट सोल्स कमिंग टुगेदर, वो एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे ना थोड़ा जैसे काम का कि आपके फ्यूचर स्पाउस काम कर रहे हैं तो आप भी बहुत काम कर रहे हो, पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। तो आप दोनों बहुत ही ऐसे एडजस्ट एक बैलेंस करने की कोशिश चीज़ें करो एंड वो चीज़ें आप कर लोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे वो हम बात करें कि आपके फ्यूचर स्पाउस का जब आप दोनों की फाइट चल रही है तो उनका बिहेवियर कैसा, तो वो थोड़ा सा ऐसे ग्रजी वाला है, थोड़ा सा मूडी होने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस। बट इतना नहीं है कि यहाँ पे आपको हार्म करे या फिर आपको ऐसा लगे कि पता नहीं क्या ही हो गया, क्या गलत डिसीजन ले लिया, वो एनर्जी नहीं है। आप भी मुझे इक्वली एरोगेंट दिख रहे हो, ठीक है। टिट फॉर टैट वाली एनर्जी आप दोनों के अंदर ही होने वाली है। फाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एनी अदर मैसेजेस? एंड येस देयर विल बी टाइम जहाँ पे यू विल फील कि आपके फ्यूचर स्पाउस को उनको ऐसे लगेगा कि दैट यू आर नॉट गिविंग देम अटेंशन या फिर वो चीज़ उनको नहीं मिल पा रही है। सो दे विल फील कि लोनली एंड दे विल फील कि यू नो पता नहीं क्या होगा, ये रिलेशनशिप चलेगा कि नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस को ना आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अश्योरिटी बहुत दे रहे हो, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर बार बार ये थॉट स्टार्टिंग में आएंगे कि व्हाट इफ़ यू लीव देम, व्हाट इफ़ ये हो जाए, व्हाट इफ वो हो जाए। तो आप अपनी फ्यूचर स्पाउस की ओवर थिंकिंग को एंड ये सारी चीज़ों को काफ़ी शांत करके रखने वाले हो एंड देन फिर ये दोबारा चीज़ें नहीं आने वाली हैं। तो स्टार्टिंग में यू विल फील कि आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा कुछ बोल जाते हैं, बट ये सेटिंग बिठाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड यहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस पे गुस्सा करने की बजाय मुझे दिख रहे हो कि आप उनको समझ रहे हो कि उनके अंदर ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं एंड रादर देन रिएक्टिंग आप उसके ऊपर एक्शन ले रहे हो कि कैसे इस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो एनर्जी दिख रही है। एनी अदर मैसेजेस? नो। This is for the reading, my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @tarotbyavni. Yeah, and also please do hype my channel, my dear pile number 1. And yes, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. Take care. राधे राधे।
हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल? ओके, नाउ विल सी कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनको ग्रजेस रखना पसंद है, छोटी छोटी बातें अपनी याद रखना पसंद है, या फिर पीस मेकिंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं. एंड ऑफ कोर्स सम एडिशनल मैसेजेस. सो बिफोर शफलिंग द कार्ड्स, टेक अ डीप ब्रेथ. मिनी इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल. ओके, जो सब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, विल सी कि आप टेक अ डीप ब्रेथ आप लो और कनेक्ट करने की कोशिश करो माय डियर पाइल नंबर 2. विल सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो ग्रज रखने वाले इंसान हैं या फिर पीस मेकर हैं. पाइल नंबर 2, we have the patient witch. Okay. Sorry. We have the 9 of cups, page of pentacles, we have the 7 of wands, and we have the strength. One more card. Pile number Queen of Swords, and we have King of Cups. Pile number 1, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए वर्ड ना तो वो ग्रज रखने वाले हैं एंड ना ही आपके फ्यूचर स्पाउस पीस मेकर हैं. आपके फ्यूचर स्पाउस है ओवर थिंकर. मतलब ओवर थिंकिंग आपके फ्यूचर स्पाउस की ऐसे होती है कि विदाउट कन्फ्रंटिंग यू वो ओवर थिंक करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे. एंड उन आपके फ्यूचर स्पाउस लव्स टू ओवर थिंक, वो एनर्जी दिख रही है. एंड कुछ भी हो जाए आप दोनों के बीच में, पहले वो ओवर थिंक करेंगे एंड जब तक ओवर थिंक ख़त्म नहीं होगी तब तक आप उनको जोन्ड आउट ऐसे महसूस करोगे कि आपके फ्यूचर पास जोन्ड आउट है, एकदम से उनको क्या हो गया है, वो एनर्जी दिख रही है. एंड विद द 9 ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस ओवर थिंक करके देन ही और शी इज़ गोइंग टू कम ऑन कंक्लूजन एंड देन फिर वो पीस मेकर वाली एनर्जी में है. यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे है कि हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढना कि क्यों हुआ, इसके पीछे जैसे होता है ना कि अगर आप दोनों के बीच में कोई भी बातचीत हुई या ना आप दोनों के क्लैश हो रहे हैं डिसीजंस या कुछ भी ऐसे मेजर डिसीजंस, तो उसको पीछे तक जाएंगे कि मतलब उसकी रूट कॉज ढूंढने की कोशिश करेंगे. तो उसमें ओवर थिंक करेंगे कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे ये करना चाहिए, शायद आप में वो कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, पिन पॉइंट नहीं बट अपने अंदर अपने आप को और ज़्यादा जैसे हम कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्ट करना, वो एनर्जी दिख रही है. एंड इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद जब उनके पास एक सोल्यूशन होगा पाइल नंबर 1 आपके लिए, पाइल नंबर 2 सॉरी आपके लिए, तब आपके फ्यूचर स्पाउस पीस मेकिंग के लिए आपके पास आएंगे, वो एनर्जी दिख रही है. एंड आई एम सीइंग पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना कम्युनिकेशन बिलीवर हैं कि कम्युनिकेशन में कभी भी गैप नहीं आना चाहिए. तो वो इंट्रोस्पेक्ट करके एंड आपके पास ऐसा होता है ना कि अगर कोई चीज़ है तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अभी रात में या फिर कल तक मिल जाएगी. तो वो कम्युनिकेशन चाहते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच का है, आपके फ्यूचर स्पाउस कि उनको पता नहीं लगता कि कब वो ओवरथिंक कर रहे हैं, कब वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं एंड कब वो एकदम से ही और शी इज़ गोइंग टू कम एंड टॉक अप टू यू कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ होगी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ऐसी चीज़ ऐसे कर लेते हैं, ऐसी चीज़ वैसे कर लेते हैं. पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है. बट जब तक वो इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर लेंगे आप छोड़ दो सोचना कि वो कुछ भी जवाब देने वाले हैं. पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है, काफ़ी जोन्ड आउट हो जाएंगे. जब भी आपके फ्यूचर स्पाउस को कुछ बॉदर कर रहा है ना, रादर देन फर्स्ट स्टेप उनका टॉक करने के बजाय इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, वो एनर्जी दिख रही है. एंड विद द 7 ऑफ वांड्स वो एनर्जी इसलिए आ रही है क्योंकि पाइल नंबर 2 उनको ऐसे लगता है कि विच शुड होल्ड मतलब अकाउंटेबल, हर किसी को अकाउंटेबल एज इन की मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगता है कि अगर मैं यहाँ पे बैठ के ये चीज़ करने लग जाऊँ कि हाँ ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, आपको पिन पॉइंट करने लग जाऊँ, फैमिली को पिन पॉइंट करने लग जाऊँ, ये उस पर्सन के कारण हुआ है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसे है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ये मेरा रिलेशनशिप है तो मुझे संभाल के रखना है. यहाँ पे मैं सेफ गेम नहीं खेल सकता है, खेल सकती कि हाँ किसी और को ब्लेम कर दिया या कुछ कर दिया. अकाउंटेबिलिटी या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई उठाएगा तो वो मैं खुद उठाऊंगा या खुद उठाऊंगी, वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2. एंड यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा ग्रजेस या बहुत ही ज़्यादा पीस मेकिंग लवर है, वो एनर्जी नहीं है. बट येस ओवर थिंक करके वो एक कंक्लूजन पे आ जाते होते हैं. पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है. एंड उनके लिए ना मतलब एक वर्ड ऐसे है कि ही और शी थिंक्स टू लाइक स्ट्रेट, लेकिन जब उनसे ऐसे स्ट्रेट नहीं सोचा जाता ना तब मामला उनका ख़राब हो जाता है. तब उनको ऐसे लगता है कि नहीं आई हैव टू कीप पेशेंस ही है जो आपके फ्यूचर स्पाउस में रखी नहीं जाती आपके फ्यूचर स्पाउस से. मतलब ही और शी उनको पता है कि हाँ इसमें इस जैसे होता है ना कि कभी यस आप दोनों का एक टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, बस पेशेंस रखनी पड़ेगी.
ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ लॉन्ग डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच में वाटर की एनर्जी बहुत दिख रही है कि हाँ थोड़ा टाइम का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, तो उसमें आप दोनों को ऐसा लगेगा कि हम मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, ये रिलेशनशिप कहीं टूट तो नहीं जाएगा, तो वो एक काइंड ऑफ एंग्जाइटी ऐसे होना, बट यू बोथ डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, जस्ट कि आप दोनों को पास कोई ऑप्शन नहीं है, जस्ट आपको वेट ही करना है। तो उस टाइम पे आपके फ्यूचर स्पाउस ये पेशेंस रखेंगे, स्ट्रेंथ रखेंगे कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कोई भी ऐसे होता है ना कि एक डिस्टेंस आ जाता है, यहाँ पे डिस्टेंस सिर्फ एक फिजिकल डिस्टेंस नहीं, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को उसका बड़ा डर होगा कि इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में ना आ जाए। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा सा ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, तो वो हर चीज़ के पीछे ऐसे सोचेंगे कि आपकी टोन कैसी थी, आपने मैसेज के साथ इमोजी नहीं डाला, ठीक है, मतलब वैसे वाले जोन में आपके फ्यूचर स्पाउस हैं पाइल नंबर 2। एंड कभी कभी आपके फ्यूचर स्पाउस इतने जोन्ड आउट लगने वाले हैं कि आपको ऐसे लगेगा इंसान गया कहाँ, इंसान गई कहाँ, ठीक है। एंड देन ही और शी विल बी लाइक आई एम रियली सॉरी, मैं जोन आउट हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या कर रहा हूँ, बट नाउ आई एम बैक। तो वो एनर्जी दिख रही है। तो थोड़ा सा आपके फ्यूचर स्पाउस को आप पर्सनैलिटी समझने में एंड उनकी जो जोन आउट वाली पर्सनैलिटी में आपको घुसने के लिए पाइल नंबर 2 थोड़ा तो आपको टाइम लगेगा, वो एनर्जी दिख रही है। बट ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट होने वाला है या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस ये जानबूझ के करते हैं, बट दिस इज़ देयर वे कि वो चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। वो रादर देन दूसरों को ब्लेम करने की बजाय या सिचुएशन को ब्लेम करने की बजाय ही और शी इज़ लाइक कि अब क्या सिचुएशन में, अब क्या करूँ, पेशेंस रखूँ, पेशेंस रखी नहीं जाती बट रखनी पड़ती है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से वो एनर्जी दिख रही है। एंड पाइल नंबर 2 आई एम ऑल्सो सीइंग कि पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की ना ऐसी एनर्जी है कि उनको ना बार बार काइंड ऑफ ऐसा लगता रहेगा कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस ना आ जाए, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में ऐसे फीलिंग आने वाली है विद द पेशेंट विच एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स कि आप उनको लेके सीरियस नहीं हो। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसा होगा कि जितना वो प्रोएक्टिव बन के कम्युनिकेशन आपके साथ रखेंगे तभी ये चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए चल पाएंगी आपके साथ। पाइल नंबर 2 वो लग रहा है। एंड एक दूसरी चीज़ है कि आपकी ना फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा, स्टार्टिंग में आपकी फ्यूचर स्पाउस की ऐसी एनर्जी थी कि जैसे मैं कह रही हूँ ना कि उनको ग्रजेस रखना, या फिर जैसे टॉपिक यही है कि वो ग्रजेस रखते हैं, पीस रखते हैं, बट यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे है कि वो बहुत ही ना ऑब्जर्व करके और बड़ा सोच समझ के कदम रखते हैं। पाइल नंबर 2 विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना कैलकुलेटिव मूव रखना, वो चीज़ है, बट आपके साथ उनका ये कैलकुलेशन वर्क नहीं कर पाता। जैसे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जैसे होता है ना कि हाँ वो बड़ी बड़ी चीज़ें संभाल लेंगे, बट एक रिलेशनशिप को कैसे संभालना, या फिर कोई चीज़ होगी उससे रन अवे करने की बजाय उस चीज़ को संभाल के कैसे रखना, तो उस चीज़ में आपके फ्यूचर स्पाउस का लैक ऑफ एक्सपीरियंस होगा एंड वो एनर्जी दिख रही है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सेइंग कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट लव ही होने वाले हो। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। एंड विद द पाइल नंबर 2 वो है आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसी होगी कि आप चाहे जो मर्जी हो अपने फ्यूचर स्पाउस के आगे ना, मतलब उनको ऐसे चाहेंगे कि आप फ्री हो, ठीक है। ऐसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस को थोड़ा ऐसा लगेगा कि उनको ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, वो एनर्जी दिख रही है। तो कभी कभी उनको ऐसा लगेगा कि मतलब मैं ही हूँ जो इस रिलेशनशिप को चला रहा हूँ, या मैं ही हूँ जो इस रिलेशनशिप को चला रही हूँ, आप हमेशा प्रैक्टिकल हो जाते हो। कभी कभी जैसे हम कहते हैं कि इसको एक पर्सन को हम रोमांटिक कब कहते हैं, रोमांटिक ये नहीं होता कि हाँ वो स्वीट स्वीट जेस्चर्स करे आपके लिए, दैट पर्सन इज नॉट कॉल्ड अ रोमांटिक। अगर हम प्रॉपर लिटरेचर में जाए, इंग्लिश लिटरेचर में जाए तो रोमांटिक वो होता है कि अगर जैसे वो गाने नहीं होते कि अगर मैं रात को सूरज कह दूँ, रात को दिन कह दूँ, दिन को रात कह दूँ, तो वो पर्सन अगर आपके लवर उसको बिलीव कर रहे हैं तो वो रोमांटिक है। कि मतलब कोई भी चीज़ के पीछे लॉजिक नहीं ढूंढ रहे हो आप, वो रोमांस है, वो रोमांटिक है। पाइल नंबर 2 तो आपके फ्यूचर स्पाउस का वैसा वाला एक काइंड ऑफ माइंडसेट होने वाला है कि वो जब प्यार में है तो वो लॉजिक नहीं ढूंढते किसी भी चीज़ के पीछे। एंड आप यहाँ पे हो जहाँ पे आप हर एक चीज़ के बीच में लॉजिक ढूंढोगे। कहीं वो घूमने को जा रहे हो तो आप सोचोगे कि क्या करना क्या करना है। यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसे होगा कि क्वालिटी टाइम भी कुछ होता है, ऐसे भी होता है। एंड यहाँ पे कई बार आप मना कर दोगे तो उनको ऐसा लगेगा कि मे बी आप कि उस जोन में आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जेल नहीं कर पा रहे हो, तो वो एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे ग्रजेस नहीं होल्ड करना कहूँगी आपके फ्यूचर स्पाउस, बट यस ओवर थिंक करके ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। लेट मी शफल सम मोकास माय डियर पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। जस्ट अ मिनट, हार्ट्स हैव अ लॉट टू से टू यू, एनर्जी दिख रही है। पाइल नंबर 2 ओके, we
the Six of Wands and we have the Tower. Pile number 2, you and your future spouse, आप दोनों का एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन. टावर कार्ड को आप बुरा मत समझो. टावर कार्ड शोज ट्रांसफॉर्मेशन. आप एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी जो आपकी अभी है एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की भी जो भी जैसे अभी रिसेंट एनर्जी है वो डैट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म टोटली. पाइल नंबर 2. एंड आप दोनों का ऐसे होगा कि यू नो हाउ दे आर कपल जिनको दूसरों की परवाह नहीं होती है एंड दे आर लाइक कि उनके अलावा और दुनिया में कोई है नहीं, तो वैसे वाला आप दोनों का कपल होने वाला है. पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है. एंड यहाँ पे ना ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए आ रहा है बिकॉज यू बोथ विल फाइंड कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है. आपको जो रियलिस्टिक वे में आप ज़्यादा जीते हो तो आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसा होगा कि वो इतना रियलिस्टिक वे में नहीं जीते हैं. ये और चीज़ लाइक कि लाइफ को इन्जॉय भी तो करना चाहिए. हर चीज़ के पीछे हम लॉजिक ढूंढने लग गए तो क्या ही लाइफ है. ठीक है, वो एनर्जी है. यहाँ पे जहाँ पे आप लॉजिक ढूंढ रहे हो तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस की चीज़ें थोड़ा सा ऐसे करोगे कि हाँ अगर वो इतने इमेजिनेटिव और इतना ज़्यादा हो रहे हैं तो आप भी थोड़ा लेट लूज करो, लाइटली लो. तो उस काइंड ऑफ चीज़ों में फिर आप दोनों की ट्यूनिंग बैठने वाली है. पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है. एंड यहाँ पे जैसे ओवर थिंकर का फिर ऐसे आ गया कि येस आपके फ्यूचर स्पाउस के पास सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, देन ऑल्सो ही और शी इज गोइंग टू ओवर थिंक, तो वो एनर्जी दिख रही है. बट पाइल नंबर 2 यहाँ पे ना ये ओवर थिंकिंग ऐसे नहीं आ रही है कि आप उन पर चीट तो नहीं कर रहे हो या फिर आपको कोई और पसंद तो नहीं आ गया या आप उनको छोड़ के तो नहीं चले जाओगे. यहाँ पे ये ओवर थिंकिंग ऐसे है कि व्हाट इफ ये एक्शन आपको हर्ट कर दे उनका. व्हाट इफ़ कि अगर उन्होंने कोई चीज़ वो करना चाहते हैं एंड आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई तो उनका तो बहुत मन है करने का, बट व्हाट इफ़ आपको नहीं पसंद आया. ठीक है, वो डिसीजन से चैरिट की एनर्जी आ रही है कि वो यहाँ से चेंज करना चाहते हैं. ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी आ रही है कि हाँ आफ्टर मैरिज उनका ऐसे है कि मेरे को जॉब प्रपोजल बहुत अच्छा आ गया एंड ही और शी इज़ लाइक कि मेरे को ट्रैवल वो अपना सारा रैप अप करके यहाँ से दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा, दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा. पाइल नंबर 2 तो उनको ऐसे होएगा कि अगर वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे तो आप उसकी हाँ उसके उनके साथ जाने के लिए हाँ करोगे कि नहीं करोगे, बिकॉज आपका करियर, आपका फैमिली, फ्रेंड सब कुछ यहाँ पे हैं. तो उस चीज़ों में आपके फ्यूचर स्पाउस ओवर थिंकिंग करने वाले हैं. पाइल नंबर 2. एंड येस यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि आफ्टर मैरिज जैसे मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है, तो आप दोनों को काफ़ी मेजर डिसीजंस, आपको ऐसा लगता है कि मैरिज करना ही आपके लिए बहुत बड़ा डिसीजन होगा. वो इतना बड़ा डिसीजन नहीं होना एंड वो डिसीजन आप बड़ा क्विकली लेने वाले हो. पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है. सॉरी. ठीक है, बट आफ्टर मैरिज आप दोनों का ना ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड की कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे आप लोगों को स्टार्टिंग में ही ऐसे ग्रेजुअली आप दोनों को इतने मेजर डिसीजन, लाइफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे जहाँ पे फिर आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि व्हाट इफ़ आपने उनको चूज़ नहीं करा एंड आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया उसके चीज़ के बारे में. तो वो सोच के आपके फ्यूचर स्पाउस ओवर थिंक करने वाले इंसान लग रहे हैं. पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है. तभी उनको ऐसे होगा कि कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में कभी खत्म ना हो, कम्युनिकेशन हमेशा आप दोनों के बीच में रहे, वो एनर्जी दिख रही है. एंड विद द टावर कार्ड आपके फ्यूचर स्पाउस का ना ऐसे होगा ही और शी कैन प्रेडिक्ट कि हाँ अब ये मोमेंट आ गया है कि अब इससे ज़्यादा हम इस मोमेंट से आगे भाग नहीं सकते एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक अ डिसीजन. ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है दैट यू बोथ वांट टू हैव अ बेबी और नॉट, या फिर ऐसे हो रहा है कि हाँ अगर बेबी है तो फिर स्कूल वगैरह, फैमिली, एंड आप कहोगे कि मैं अपना करियर कैसे छोड़ दूँ, वो चीज़ें. तो वहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपका बहुत कंसर्न है एंड वो आपसे अपार्ट नहीं होना चाहते, आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं. तो उस डिस्टेंस की एनर्जी दिख रही है मुझे. पाइल नंबर 2 तो काफ़ी मेजर डिसीजंस आएंगे. तो वो ऐसे होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होगा कि पहले तो वो गिल्टी फील करेंगे कि वो आपको इन सिचुएशंस में डाल रहे हैं कि आपको चूज़ करना पड़ रहा है एंड उनका इंटेंशन कभी नहीं होगा कि आपको चूज़ करना पड़े, क्योंकि उनको खुद से ऐसे होगा कि नहीं. बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे लिए एंड हम उन चीज़ों से भाग नहीं सकते हैं. तो वो वाली एनर्जी भी दिख रही है मुझे. पाइल नंबर 2 वो मैसेज आ रहा है. बट येस इट इज़ फॉर अ कलेक्टिव, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट, वो एनर्जी दिख रही है. एंड फिर गाइड से अब आपके वेडिंग के लिए, आपके रिलेशनशिप, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ क्या उसके लिए मैसेजेस हैं स्पिरिट गाइड्स का, वो देखते हैं. पाइल नंबर 2. ओके, सो वी हैव लाइफ इज स्पीडिंग अप. जैसे मैंने कहा ना कि आफ्टर मैरिज यू विल फील कि बहुत ज़्यादा चीज़ें तेज़ हो रही हैं, लाइफ इज स्पीडिंग अप, वो एनर्जी दिख रही है. एंड वी हैव आजा. ओके, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स फॉर द कन्फर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल. पाइल नंबर 2 एंड लाइफ इज स्पीडिंग अप. तो ये आपका स्पिरिट गाइड्स का मैसेज है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगी वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, बहुत ही एक यादगार मेमोरी रहने वाली है आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस एंड पूरी फैमिली के लिए. एंड आफ्टर मैरिज यू आर गोइंग टू फील कि
ये सब पेटी थिंग्स का, ये छोटी छोटी बातों का आप लोगों के पास टाइम नहीं है, बिकॉज आप दोनों को बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं. एंड यस, मैं पीछे का मैसेज भी रीड कर देती हूँ. You will challenge your mind half a dozen time or you improve your offer, it is fine. कि आप अपने आप को चैलेंज करोगे कि ये चीज़ मैं कर भी सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, ये चीज़ हो पाएगी भी कि नहीं हो पाएगी, बट यू विल बी लाइक कि हाँ ठीक है, इट्स फाइन, कि फ्यूचर स्पाउस साथ में है एंड कि अब हमने वाउस ले ली हैं तो अब करना तो पड़ेगा ही. सो आप विलिंगली उस चीज़ों के लिए अग्री कर दोगे, वो एनर्जी दिख रही है. Another message, you will go through some uncomfortable stages as you let go of the forms of your life that no longer fits you. ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है, जैसे कहा ना कि आप अपनी वो सेफ स्पेस नहीं छोड़ के जाना चाहोगे पाइल नंबर 2, बट ऐसे दिख रहा है कि येस, कभी कभी आपको अपने फ्यूचर स्पाउस को बारे में सोच के, अपनी फ्यूचर फैमिली के बारे में सोच के आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो आप विलिंगली तो लोगे बट एक हैवी हार्ट के साथ लोगे, तो वो एनर्जी दिख रही है. बट आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि हाँ आप चीज़ें ले सकते हो. एंड यहाँ आजकल तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंस्टेंट हो गया, आप कभी भी किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो. एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए होगा बिकॉज जो चीज़ें आपकी लाइफ में अब नो लॉन्गर फिट हो रही है ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ से जाएंगी. ऐसे ना जैसे होता है ना कि वो जैसे डस्टबिन में चीज़ें पड़ी हैं एंड वो चीज़ें आप डिलीट करो अपनी गैलरी में से, बस वो स्टोरेज पूरी अपनी खाली हो, पूरी स्टोरेज भर रखी है, उसको आप खाली कर रहे हो. तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हम कोई फोटो नहीं डिलीट करते, हमें पता है कि ये डिलीट करने वाली है, बट हमें कहते हैं कि नहीं यार पड़े रहने, बट फाइनली उस फोटो को डिलीट करना, फाइनली वो पिंच निकाल देना अपनी लाइफ से. तो वैसे वाला ट्रांसफॉर्मेशन सीजन ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आप दोनों की लाइफ में आएगा पाइल नंबर 2. तो तभी आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसा होगा कि आप एडजस्ट कर पाओगे कि नहीं, आप कंटिन्यू करना चाहोगे उनके साथ कि नहीं, क्योंकि वो ही और शी इज़ गोइंग टू बी रियली माइंडफुल अबाउट इट. ऐसा नहीं है कि बस वो आपके ऊपर थोप रहे हैं ये लाइक कि करना तो पड़ेगा ही, हर चीज़ के बारे में काफ़ी क्लियर होने वाले हैं, बट ही और शी इज़ गोइंग टू बी लाइक मोर गिल्टी अबाउट इट एंड मोर इन द थिंग कि आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है एंड वो उसके बारे में ज़्यादा सेंटी होने वाले हैं आपसे ज़्यादा पाइल नंबर 2. तो वो एनर्जी दिख रही है. एनी अदर मैसेजेस? No, this is for the reading, my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And yes, if you want personal readings, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @avni. Also, please do hype my channel, my dear pile number 2. And yes, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye, my lovely souls. Radhe Radhe. Take care.